नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 8 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधु नाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युग में। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे जो पार्ट्स है उसको समझने का प्रयास किया। आज हमारा जो फोकस रहेगा वह है संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं हर युग में। पर भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। ऐसा नहीं है कि केवल एक युग में एक बार प्रकट होते हैं। भगवान इतने दयालु है, हर युग के अंदर एक से ज्यादा अवतार ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हम सब के प्रति बहुत प्रेम का भाव है। और इसलिए हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान के इतने सारे अवतार है, जितना कि एक समुद्र के अंदर जो लहरें आती है, तो लहरें कैसी होती है? असंख्य। ऐसे ही भगवान अवतार लेते हैं असंख्य रूप में, बहुत तरह तरह का रूप धारण करके हमारी सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब अवतारों का वर्णन मिलता है तो वहां हमको पता चलता है भगवान तरह तरह के अवतार लेते हैं। जैसे कि पुरुष अवतार। पुरुष अवतार का मतलब है भगवान विष्णु के 3 रूपों में प्रकट होते हैं। कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होकर पूरे ब्रह्मांड का, करोड़ों ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। तो इनको बोला गया पुरुष अवतार। फिर भगवान का बहुत सारे अवतार है, उनकी कैटेगरी को बोला गया लीला अवतार। तो भगवान आते हैं, थोड़ा समय लीला करते हैं और फिर वापस अपने धाम को चले जाते हैं। जैसे कि नरसिम्हा देव, वामन देव, वराह देव, कल्कि,
बुद्ध, ये सब के सब कहलाते हैं लीला अवतार। उसके बाद में बताया गया भगवान और रूप धारण करते हैं गुण अवतारों के रूप में। गुण अवतार किसको बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में कौन प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण, और इनको बोला जाता है गुणावतार। तो अगर कोई भगवान शिव की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, कोई विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ये वास्तव में किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। फिर वर्णन मिलता है मनवंतर अवतार। मनवंतर का मतलब होता है मनु का एक जो शासन काल होता है उसको बोलते हैं मनवंतर, और हर एक मनवंतर में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु होते हैं, और 14 मनु के हर एक मनु के साथ में भगवान अपना एक रूप प्रकट करते हैं। और ये जो मनवंतर होता है ये 71 युगा साइकिल के बाद में होता है। एक मनवंतर के अंदर सभी देवी देवताएं बदल जाते हैं। तो यह हुआ मनवंतर अवतार। फिर भगवान प्रकट होते हैं शक्ति आवेश अवतार, तो जिसमें किसी जीवात्मा को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए, तो उनको बोला जाता है शक्ति आवेश अवतार। जैसे कि हम लोग देखते हैं परशुराम जी हुए, तो उनमें क्या बोला गया कि ये शक्ति आवेश अवतार है। ऐसे ही वेद व्यास जी को बोला गया ये भी शक्ति आवेश अवतार है। तो इतने सारे अवतारों का वर्णन हमको अलग अलग जगह पे मिलता है। आज हमारा फोकस है युग अवतार। युग अवतार का मतलब क्या होता है? हर युग के अंदर जो भगवान प्रकट होते हैं उसको बोला जाता है युग अवतार। युग कौन हो गए? 4 युग हो गए, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कली युग जो कि अभी चल रहा है। और हर युग अवतार क्या करते हैं? एक साथ में युग धर्म को सिखाते हैं कि इस युग के अंदर हमको क्या करना है, उसकी शिक्षा दी जाती है, उसको बोलते हैं युग धर्म। तो युग धर्म के बारे में कैसे पता चलता है? तो ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय और श्लोक नंबर 52 में बताया गया कि हर युग का युग धर्म क्या है। तो पहले बोला गया कृते यद ध्यायतो वैष्णोम। कृते का मतलब होता है सत्य युग। तो सतयुग जो इसको बोलते हैं उसमें युग धर्म बताया गया क्या? ध्यायतो विष्णुम, भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करना, जो अष्टांग योग के माध्यम से जिसको हम समाधि बोलते हैं, वो समाधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? भगवान विष्णु पर अपना पूरा का पूरा ध्यान एकाग्र करना। तो ये कब युग धर्म है? सतयुग का। अभी त्रेता युग में क्या बताया गया? त्रेतायाम यजतो मखाई। त्रेता युग के अंदर जो युग धर्म था वह होता था यज्ञ करना। तो जब यज्ञ करते थे तो त्रेता युग के अंदर वो लोग यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते थे। और द्वापर युग में कैसे करते थे भगवान की पूजा? द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान के जो विग्रह की जो सेवा है उसको करने से वो अपने जीवन का जो सफलता है उसको प्राप्त कर सकते थे। और कलयुग का युग धर्म बताया गया कलौ तद हरि कीर्तनात्। कली युग का जो युग धर्म है वह है भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, नामों का कीर्तन करना। और ये सब के सब एक समान है, मतलब जो ध्यान करते थे उसका जो परिणाम मिलता था वही परिणाम हमको मिलेगा जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं।
तो इस कली युग के अंदर जो कीर्तन का बात बताया गया, युग धर्म बताया गया, उसको जिसने आगे बढ़ाया उसको बोला गया युग अवतार। अब हम लोग पता करते हैं हर युग के अंदर कौन ऐसे अवतार हुए जिन्होंने उस युग धर्म को सिखाया। तो भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर 5वां जो अध्याय है उसमें डिस्कशन चलता है। महाराज निमि और जो नव योगेंद्र, 9 भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनको बोलते हैं नव योगेंद्र। अभी उनका और महाराज निमि के बीच में डिस्कशन चलता है। निमि महाराज पूछते हैं कि भगवान का हर युग में कैसा अवतार है, उनकी क्या कार्यकलाप है, उनका क्या रूप है, उनका वर्ण कैसा है, उनका रंग कैसा है। तो यह सब बातें महाराज निमि पूछते हैं और फिर नव योगेंद्र बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि कृते मतलब सतयुग में क्या होता है, भगवान का रूप शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है सफेद। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो सतयुग में भगवान प्रकट होते हैं वो शुक्ल वर्ण के मतलब सफेद रंग के रूप में प्रकट होते हैं। और बताएगा ये कौन होते हैं, ये होते हैं कपिल देव, जिसको कपिल मुनि के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र होते हैं। और वो क्या बताते हैं, ध्यान के द्वारा कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह हो गया सत्य युग का जो युग अवतार और युग धर्म। फिर बताया गया त्रेतायाम रक्त वर्णो, जो त्रेता युग में भगवान प्रकट होते हैं युगावतार के रूप में, उनका रंग कैसा होता है, रक्त वर्ण। रक्त का मतलब होता है लाल रंग में भगवान प्रकट होते हैं और क्या सिखाते हैं, वो सिखाते हैं यज्ञ किस तरीके से करना चाहिए। और फिर बताया गया द्वापर युग के अंदर भगवान का कैसा रूप होता है, तो बोला गया द्वापरे भगवान श्याम, भगवान का वर्ण कैसा होता है, श्याम वर्ण के हैं। और वो आके कैसे शिक्षा देते हैं, किस तरीके से हमको भगवान के विग्रह की सेवा करना, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता में बताया गया कि किस तरीके से हमें भगवान के विग्रह की सेवा करना है। तो इस तरीके से द्वापर युग का युग धर्म बता दिया, कली युग का युग धर्म आरंभ होता है। और वहां पर एक बहुत स्पेशल बात बताई गई कि वहां पर बोला गया भागवतम के 11वें स्कंद के 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में बोला गया कि कलियुग के अंदर जो युग अवतार होंगे उनके क्या लक्षण है। तो बोला गया कृष्ण वर्णम, वे साक्षात भगवान कृष्ण है, द्विषा अकृष्णम, पर उनका वर्ण कैसा है, अकृष्ण। कृष्ण का मतलब काले वर्ण के, तो मतलब अकाला मतलब कुछ गोल्डन कलर के, ऐसा उनका रूप होगा। और क्या बोला गया, कैसे आएंगे, सांग पांग अस्त्र पार्षदम, अपने सारे पार्षदों के साथ में पधारेंगे और क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तना, ये क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ के बारे में सबको शिक्षा देंगे। तो हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है, कलयुग के अंदर ऐसा कौन सा अवतार हुआ जो कि काले वर्ण के नहीं होंगे और संकीर्तन के बारे में हमको शिक्षा देंगे। और इसीलिए बताया गया कलयुग जो है सबसे स्पेशल है। क्यों सबसे स्पेशल है, क्योंकि इस कलयुग में अंदर बहुत आसानी से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं केवल कीर्तन मात्र से। कई लोग सोचते हैं अरे कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है, यहां तो कुछ हो भी नहीं सकता। कई बार मन में प्रश्न आता है इतना भयंकर कलयुग आता क्यों है, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम देता है। भागवतम बोलते हैं कलीम सभाजयते आर्याः गुणज्ञाः सार भागिनः,
जो गुणों के विशेषज्ञ है, जो बहुत विद्वान है, जो आर्य है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो क्या करते हैं? कलयुग की प्रशंसा करते हैं। अरे कलयुग की प्रशंसा क्यों करते हैं? बोला गया यत्र संकीर्तनेव, क्या होता है? सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। हमारी जो जो आवश्यकता है वो सब की जो पूर्ति है वह हो सकती है। कैसे? केवल संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। और इसीलिए आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी जी बहुत प्रशंसा करते हैं कलयुग की और बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने मात्र से क्या होगा? मुक्त संगः, सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब हमारे सामने प्रश्न आता है वो कलयुग के युग अवतार कौन है? तो इसके बारे में गर्ग मुनि बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब नामकरण होता है तब गर्ग मुनि बताते हैं भगवान ने अलग अलग वर्ण में अवतार लिया है। और वहां पर बोलते हैं शुक्ल मतलब सफेद रूप में, तो कब आए थे? सतयुग में आ गए। रक्त वर्ण कब आ गए? जब त्रेता युग था। तथा पीत, पीत मतलब पीला, गोल्डन रूप में भी आए हैं। और इस बार वो पधारे हैं कृष्ण वर्ण में। ये कब का वर्णन है? द्वापर युग का वर्णन है। तो बताया गया कलयुग के अंदर भगवान का ऐसा रूप है जो गौर वर्ण के है। और क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के नामों का जो कीर्तन है उसको बढ़ावा देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अथॉरिटी से हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जो युग अवतार के रूप में प्रकट होकर हम सबको युग धर्म की शिक्षा देते हैं। और इसका और अच्छे से वर्णन हमको मिलता है चैतन्य चैतामृत में, जहां पर सनातन गोस्वामी जी पूछते हैं। किससे पूछ रहे हैं? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं। और उनका जो डिस्कशन है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका डिस्कशन हम लोग सोमवार को करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।